हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1.3 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म नहीं किया था, सॉरी, मतलब बीच में थे हम लोग, है ना। तो आज हम लोग उसके आगे सम्स करेंगे। नंबर 5 तक में भी हुआ था, तो मुझे इतना याद नहीं है, कुछ बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है तो इसलिए शायद मुझे याद नहीं है। मैं 6 नंबर से करवा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे लगता है मैं 5 नंबर ही तक करवाया था। तो आज हम लोग 6 नंबर से करेंगे, ठीक है। तो देखो बोर्ड पे 6 नंबर सम्स नोट किया हुआ है। सम्स कुछ ऐसा है, बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा 3 कम है। 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की संख्या मतलब 10 से लेकर 99 तक कुछ भी हो सकता है। अब उनको नहीं मालूम, कैसे मालूम होगा भाई, कुछ भी हो सकता है, हमें क्या मालूम, है ना। तो 3 अपेक्षा 3 कम है। संख्या से उनके गुणनफल को घटाने से वो जो संख्या बन रहा है ना, या फिर जो संख्या दिया हुआ है उसके गुणनफल संख्या से, मतलब संख्या से उनके गुणनफल को, पहले संख्या निकालेंगे, ठीक है, संख्या निकालेंगे, संख्या निकालने के बाद उसका गुणनफल करेंगे, राइट। संख्या निकालने के बाद गुणनफल निकालेंगे और जब घटाएंगे तो आंसर आएगा हमारा 15। इक्वेशन रेडी है हमारा। और फिर वहां से जो भी हम लोग इकाई का अंक, दहाई का अंक मानेंगे उसको फिर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2 अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा 3 कम है। दहाई का अंक इकाई की अपेक्षा 3 कम है। अच्छा बताओ, हम लोग यहाँ पे इकाई का अंक मानेंगे पहले या दहाई का अंक मानेंगे? वीडियो पॉज करो, कमेंट करो पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले कमेंट करो जल्दी से, मैं देख लूंगा कि आप लोग कितने देर पे मैं ये स्टेटमेंट बोला हूं और आप लोगों ने कितने समय पे आपने ये रिप्लाई किया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखो, अब मैं समझाता हूं कि हमें इकाई मानना चाहिए या दहाई। यहां पे बोला क्या है कि दहाई का अंक इकाई से 3 कम है ना, दहाई का अंक इकाई से कम है। तो भाई अगर हमारे को पता ही ना हो कि इकाई का कितना है या इकाई कितना है, तो दहाई कैसे पता चलेगा? अगर मैं बोल दूं इकाई 5 है, तब ना दहाई 3 कम है, इकाई से 3 कम है, तो वो 2 होगा। अगर मैं बोलूं इकाई मेरे को नहीं मालूम और मैं बोलूं कि दहाई 3 कम है इकाई से, तो तुम कितना बोलोगे? कुछ बोल पाओगे? नहीं। इसका मतलब हम लोग को सबसे पहले मानना पड़ेगा इकाई। क्या मानना पड़ेगा? इकाई। और लास्ट में अगर यहां तक भी ना समझ में आए तो फिर आपका लास्ट वाला जो सिचुएशन आप देख पा रहे हो, ये वाला, इसमें आप फोकस करोगे तो पता चल जाएगा क्या मानना है। क्वेश्चन वही पूछता है जो मानना होता है, क्वेश्चन वही पूछता है जो मानना होता है। तो बस स्टार्ट करते हम लोग। माना इकाई की अंक, इकाई की अंक हम लोग मान लेते हैं u, ठीक है। क्या मान लेते हैं? u। तो अब बताओ देयरफॉर दहाई कितना हो जाएगा? देयरफॉर दहाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा u-3। क्यों? क्योंकि इकाई से दहाई जो है वो 3 कम है ना। देखो इकाई से दहाई जो है वो 3 कम है। दहाई का वैल्यू क्या है? इकाई से 3 कम है, मिल गया अपने को। अब अंक हम लोग संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या क्या हो जाएगा? संख्या निकालने का तरीका क्या है? संख्या कितना, कौन सी संख्या है? दहाई का 2 अंकों की संख्या है, तो सबसे पहले 10 लिखेंगे और उसमें इंटू कर देंगे, ठीक है। ये u-3, ये दहाई के जगह पे है ना, तो दहाई के जगह पे u-3 लिखेंगे और प्लस कर देंगे u। तो ये कितना हो जाएगा? 10u-30 प्लस u, तो ये हो जाएगा 11u-30, राइट। देखो मैंने 30 को u और u के साथ क्यों नहीं ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ना, ये सिमिलर तो नहीं है। सिमिलर है क्या? नहीं, सॉरी, ये दोनों सिमिलर है क्या? नहीं है ना। सिमिलर ये दोनों है, u और u, ठीक है, 30 नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 11u-30। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग अगर प्रश्न के हिसाब से बात करें तो बोल रहा है कि संख्या से उनके गुणनफल को, तो ये है हमारा संख्या,
और उनके गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल को घटा, संख्या से इनके गुणनफल को घटाएंगे। ये नहीं कि इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे इसको घटा देंगे ना, क्या बोला है, संख्या से उनके गुणनफल को, मतलब बड़े से छोटे को घटाते हैं। तो यहां पर संख्या बड़ा है, राइट। तो मैं, जाहिर सी बात है, अगर मैं यहां पे बोलूं 15, तो 15 एक संख्या है, 5 यूनिट जगह पे है और 1 10th प्लेस पे है ना। तो बताओ, संख्या से इनका गुणनफल भी निकालें तो कम ही आ रहा है एक तरह से, ठीक है। कभी ज्यादा भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम क्या होगा नहीं होगा, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अभी इनका गुणनफल अगर निकाले तो ये 5 होगा, तो संख्या से ना इसको घटाएंगे कि इससे इसको घटाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, तो संख्या कितना है भाई, संख्या है 11u माइनस 30, ठीक है। संख्या से उनके गुणनफल को घटाना है तो इनका गुणनफल निकालेंगे u माइनस 3 इंटू यू और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो, संख्या से इनके गुणनफल को मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर कितना मिलेगा हमें, 15, ठीक है। आंसर मिल गया हमें 15। अब नेक्स्ट 11u माइनस 30 माइनस यू स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3u इज इक्वल टू 15। तो यहां से 11u प्लस 3u और ये माइनस यू स्क्वायर प्लस 14u और ये कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो सारे u प्लस हो जाएंगे और जो माइनस है वो प्लस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14u प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर निकालेंगे। तो देखो, मिडिल टर्म फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये वाला जो c है ना, ये a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया हमारा। अब इस c का क्या करेंगे, c को a से गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे तो a कुछ है नहीं, तो सबसे पहले 45 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 हो गया। तो यहाँ पे प्लस, यानी कि 9 प्लस 5 14 आ चुका हमारा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5u प्लस 45 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 9u माइनस 9u माइनस या प्लस माइनस, ठीक है, 5u और फिर प्लस 45, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब दोनों से u कॉमन ले लेते हैं, तो u माइनस 9 माइनस 5 u माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे यहाँ माइनस कैसे हुआ, तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर इसको माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये दो चीजें दिख रही है, इन दोनों में से u माइनस 9 कॉमन, ओके। तो क्या बच गया, u माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आइदर u माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और u माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर u का वैल्यू आ गया 9 और u का वैल्यू आ गया 5। अब आप इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लो। अगर आप यूनिट प्लेस पे 9 लेते हो तो ये कितना हो जाएगा, 6। अगर आप इसको 9 लेते हो तो ये हो जाएगा 6 और अगर आप इसको 5 लेते हो तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, होगा ना। 9 तो ये 9 माइनस 3 6 और अगर ये 5 लेते हो तो दोनों ये चारों आंसर आपको लिखने पड़ेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है, ओके। चले, तो हम लोगों का ये सम्स हो गया। फट से कॉपी और पेन में स्टार्ट करो, कॉपी में लिखना स्टार्ट करो और स्क्रीनशॉट मत लो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके ही इसको लिखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, एक्चुअली ये डायग्राम बना हुआ है क्योंकि ऑलरेडी मैं शूट कर रहा था, फोन आ गया बीच में तो वो वीडियो कट गया, ठीक है।
तो देखो हमारे विद्यालय के हौज में 2 नल लगे हैं। एक हौज है जिसमें 2 नल लगा हुआ है, जिससे पानी क्या होता है, अंदर आता है हौज में, राइट। दोनों नलों द्वारा हौज 11 से ही 1/9 मिनट में पूरा भर जाता है। ये दोनों नल को एक साथ अगर खोल दिया जाए, अगर दोनों नल को हम लोग एक साथ खोल दें तो क्या होगा, इतना मिनट में पूरा हौज भर जाता है। ओके, दूसरे नल को पहले की अपेक्षा 5 मिनट अधिक समय लगता है। अब यहां पे बोल रहा है, आप लोगों की बुक में कुछ करेक्शन करवा दूं मैं, वहां पे कम लिखा होगा उसको करेक्ट करके अधिक कर दो, ठीक है। वहां पे अधिक करना होगा, ठीक है, वो करेक्ट कर लेना अपना। यहाँ पे कम लिखा होगा तो वहां पे आप लोग उसको करेक्ट करके अधिक कर लेना, राइट। बोल रहा है कि दूसरा जो नल है, यहाँ पे 2 नल है, उसमें से हम लोग एक को पहला ये पकड़ लेते हैं, दूसरा ये पकड़ लेते हैं, जाहिर सी बात है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम लोग पहले की बात करें तो पहले की अपेक्षा दूसरे को 5 मिनट ज्यादा समय लगता है ना। प्रत्येक नल हौज को कितने समय में अलग अलग टाइम पर भरेगा। अब देखो, एक काम को अगर 2 लोग मिलकर करें तो जाहिर सी बात है कम समय लगेगा, 2 लोग कर रहे हैं एक ही काम को। लेकिन अगर हम लोग दोनों को अलग अलग दे दें, वही काम को, सेम काम को 2 लोगों को अलग अलग बांट दें, तब क्या होगा, तब एक को या तो ज्यादा लगेगा, एक को कम लगेगा, पॉसिबिलिटी है। दूसरा केस यहां पे हो सकता है दोनों इक्वल हो जाए, दोनों इक्वली हो जाए। बहुत कम चांसेस होते हैं ऐसा कि सबका बॉडी पावर, सबका ब्रेन पावर सब सेम नहीं होता ना, तो अलग अलग होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यही बोल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि दूसरे नल को पहले की अपेक्षा 5 मिनट ज्यादा समय लगता है। तो हम लोग सबसे पहले मान ले क्या करेंगे, प्रत्येक नल को हौज को कितने समय में अलग अलग भर देंगे। चलो ठीक है, मान लेते हैं। माना कि पूरा चौबच्चा का भाग कितना है, पूरा चौबच्चा जो है वो 1 भाग का है, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है। अब हम लोग मान लेते हैं कि दूसरे नल को पहले की अपेक्षा 5 मिनट ज्यादा समय लगता है। दूसरे नल को पहले की अपेक्षा 5 मिनट ज्यादा समय लगता है दूसरे को, यानी कि पहला को कितना समय लगता है, मान लेते हैं x। माना पहले नल को पूरा हौज भरने में x मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो दूसरे को कितना लगेगा, देयरफॉर दूसरे नल को समय लगेगा अकेले भरने में, पहले नल को पूरा हौज भरने में, मतलब ये अकेले भर रहा है, तो दूसरे को कितना लगेगा, x + 5 मिनट, है ना। पूरा स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा, आप समझ जाना, ठीक है। अब हम लोग चौबच्चा को पूरा, ये जो हौज है उसका पूरा 1 भाग मान लेते हैं, ठीक है। चलो तो देखते हैं, सिंस पहला नल हम लोग ले लेते हैं, यूनिटरी मेथड तो आपको पता ही होगा। पहला नल x मिनट में 1 भाग कहने का मतलब, मैं जो यहां पे 1 भाग लिख रहा हूं, इस 1 भाग का मतलब है पूरा हौज, ठीक है। इस 1 भाग का अर्थ है हमारा पूरा हौज। तो पहला नल x मिनट में 1 भाग हौज भर देता है, राइट, हौज भर देता है, राइट। तो बताओ ये 1 मिनट में कितना भरेगा। देखो x जो है ये 1 से ज्यादा है। अब मैं टाइम अगर कम कर दूं तो जाहिर सी बात है ये कम भरेगा। मेरी बात समझो, अगर आप 5 मिनट में या 5 घंटे में 100 पेज लिखते हो, 5 घंटे में मान लो 100 पेज लिख देते हो आप,
और अगर मैं बोलूं कि अब 1 घंटे में लिखो, तो आप 200 पेज लिखोगे या 100 पेज से नीचे लिखोगे? 100 पेज से ज्यादा तो नहीं लिख सकते ना, कम हो जाएगा। उसी तरह अगर 1 मिनट की बात करें तो ये कम हो जाएगा। और कम का मतलब क्या होता है? कम का मतलब डिवीजन, है ना। कम का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 1/x भाग, राइट। तो 1 मिनट में ये सब आप लोग लिख लेना, खुद से भरेगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें दूसरे नल के, एवं दूसरा नल, ये भी अकेला ही भर रहा है। ये भी अभी मैंने ये मिलाया नहीं है, ये दोनों को मिलाया नहीं अभी ये दोनों अलग अलग भर रहा है। पहले अलग अलग मिला देख लेंगे, उसके बाद दोनों को क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। दूसरा नल कितने मिनट में भरता है? x + 5 मिनट में पूरा हौज, या पूरा हौज बोलो या एक भाग बोलो, एक हौज का एक भाग भरता है, एक भाग भरता है, ठीक है। देयरफॉर दूसरा नल 1 मिनट में कितना भरेगा भाई? 1 मिनट में 1/x + 5 भाग भरेगा, है ना, भरेगा। चलो, अब हमारे पास 1-1 मिनट में वो लोग कितना भाग भरेगा ये मिल गया। हम लोग कोई जब सम्स करते हैं तो हमसे बोला जाता है कि मान लो कि 50 रुपए में 15 पेन मिलता है, या फिर 50 रुपए में 2 पेन मिलता है, या 25 पेन मिलता है, तो एक पेन का दाम कितना है? तो सबसे पहले हम लोगों ने एक का निकाल लिया, अब इसमें इसका निकाल लेंगे, ठीक है। देखो, दोनों नल अगर 1-1 मिनट में इतना भाग भरता है तो इतना मिनट में कितना भाग भरेगा? इन दोनों का ऐड करके इनटू हो जाएगा। सिंपल सी फंडा है। चलो देखो, हम लोग क्या करेंगे, अगर ये 1 मिनट में लिखेंगे क्या? दोनों नल, अब हम लोग दोनों नल को कंबाइन कर देते हैं, दोनों नल को एक साथ खोल देंगे, ठीक है। दोनों नल 1 मिनट में भरता है कितना? इतना प्लस इतना, राइट। 1/x + 1/x + 5, राइट। तो देयरफॉर दोनों नल 11/1/9 मिनट में कितना भरेगा? पूरा एक भाग ही हौज भरेगा ना। देखो 1 मिनट में इतना भाग हौज भरता है, ठीक है, इतना भाग हौज भरता है। तो इतना मिनट में वो पूरा हौज को भरेगा, पूरा एक भाग को भरेगा। तो सबसे पहले तो ये इंटू हो जाएगा यहां पे, ठीक है। देखो, अब मैंने यहां पे पहले 1 मिनट के लिए लिया था, तो 1 मिनट में अगर इतना भरेगा तो अब टाइम तो ये बढ़ जा रहा है। जब टाइम बढ़ जाएगा तो इंटू हो जाएगा। मैंने अभी बोला कि अगर यहां पे कुछ कम होता है तो हम लोग डिवाइड करते हैं। डिवीजन रिप्रेजेंट्स सब्ट्रैक्शन, या डिवीजन रिप्रेजेंट्स रिडक्शन, कम होना। डिवीजन का मतलब होता है कम होना। और वही अगर हम लोग ज्यादा की बात करें तो वो क्या होता है? इनटू। तो यहां पे ये इनटू हो जाएगा, ठीक है। 1/x + 1/x + 5 भाग, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम देख लेते हैं। हमारा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम यहीं से बन चुका है। तो इतना बाई इतना 1/x + 1/x + 5 = 1। पूरा इतने टाइम पर अगर हम लोग अब इसको चेंज कर दे, टाइम कर दे, तो इतने टाइम पर उल्टा अगर कर दे तो इतना टाइम पर एक भाग भरेगा, ठीक है। चलो, अब यहां से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 ना बाई 9, 1/x + 1/x + 5 = 1, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई तो अभी नहीं करते हैं, पहले इसको उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा 100, पहले एक काम करते हैं, दोनों को ही उधर भेज देते हैं और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? एलसीएम x + 5, इससे ये कट गया, ये बचा, प्लस इससे ये कट गया, ये बचा। और अब देखो फंडा, यहां पर 1 था, ये
100 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है और 9 जो है इसके साथ डिवाइड में है, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया 2x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 9/100। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को, तो ये हो जाएगा 200x प्लस 500 9x स्क्वायर प्लस 45x। ठीक है, मैं इधर पे इरेज कर रहा हूं, जल्दी से आप इसको वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, चलो इसको इरेज कर देते हैं हम लोग। ओके, देखो अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे पोर्शन को एक तरफ ले लेते हैं। तो 200x प्लस 500 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 45x इज इक्वल टू 0। मैंने पूरा राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हो जाएगा माइनस 9x स्क्वायर, देखो 200x माइनस 45x, 200x माइनस 45x, यही दोनों हैं जो सिमिलर हैं। देख पा रहे हो, आप इसको नहीं ले सकते, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, ना एक्स स्क्वायर है, ना एक्स है, ना एक्स क्यूब है, तो इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना होगा। करना किसके साथ है, कुछ इसके साथ। ठीक है, तो ये प्लस 100 कितना हो जाएगा 55 x और ये प्लस 500 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे। मैं इसको रफ करूं, जल्दी से आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो। चलो, तो 500 इंटू 9 45, एलसीएम कितना से लेके, अगर हम लोग 90 टाइम्स में लें तो ये कितना हो जाएगा, बोलो 5 और ये 0, 45x 200 और ये 45, 200 में माइनस 45 155, तो ऑफ यार, हाँ आया नहीं, कुछ और तरीका सोचना होगा। ठीक है, मैं छोटा पकड़ता हूँ पहले। ठीक है, तो ये 500 फिर 10 पकड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और ये 0, फिर 5 से 10, ये हम लोगों को लाना कितना है 155। चलो एक और बार लेके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 5 2, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, राइट। तो ये जो माइनस करना है हम लोग 155 लाना है, ठीक है 155। तो 155 45 18 25 90, ये 90 आ रहा है, 25 50, ये तो होगा नहीं फिर माइनस करने से। चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 इंटू 2 180। अच्छा, और इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 25, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा 180 माइनस 25 180, ये हो गया 5 7 माइनस 2 5 1 आ गया। चलो आ गया हमारा आंसर, ठीक है ओके। तो 9x स्क्वायर माइनस क्या आ गया 180 माइनस 25x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 180x
प्लस 25x माइनस 500 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 500 है। देखा, एक छोटा सा मतलब हमारा आंसर आ चुका था, बस थोड़ा सा और फर्दर हम लोग मूव नहीं किए, इस वजह से मुझे लगा गड़बड़ है, पर पता चला नहीं, वो सही था। चलो अब आगे देख लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, देखो इन दोनों में 9 है या नहीं है। जब इसका फैक्टर करेंगे हम लोग तो इसमें 9 आता है ना, 9 आता है। x भी है, कॉमन ले लो। अगर हम लोग 9x कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे, x, ये माइनस यहाँ से 20, ठीक है, 20 इंटू 9 कितना होता है 180, प्लस 25 कॉमन लेंगे। देखो x क्यों नहीं कॉमन लिया यहाँ पे, क्योंकि इसके पास तो है बट इसके पास नहीं है, तो हमने यहां से सिर्फ x कॉमन लिया, यहां से नहीं। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली नंबर कॉमन ले लिया, तो ये x बच जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस 25 से ये कितने टाइम्स में जाएगा 25, ये 2 और ये बच गया 0, उतार दो। अब देखो दोनों टर्म्स, ये पूरा एक टर्म और ये पूरा एक टर्म, ठीक है, ये पूरा एक टर्म, दोनों टर्म में से ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है दोनों कॉमन आ जाएगा। चलो ले लेते हैं भाई x माइनस 20 कॉमन। अब इस वाले पोर्शन से जब हमने x माइनस 20 कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा 9x। अब इस वाले पोर्शन से जब हमने इसको बाहर निकाला तो क्या बचा 25 इज इक्वल टू 0। अब आइदर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और अब आगे तो आप लोग कर ही लोगे, मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मिनट, और यहां पर x देखो ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे। आप लोग बताओ ये वाला वैल्यू क्यों नहीं लेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो मैं आगे करके दिखा देता हूं सिर्फ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं क्यों नहीं लेंगे। ठीक है, यहां से हो जाएगा 9x, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 25 और ये x इक्वल टू माइनस 25/9। अब मुझे ये कमेंट करके जरूर बताओ और अभी के अभी बताओ कि मैं ये वाला वैल्यू क्यों नहीं ले रहा। डेफिनेटली आप लोगों को बताना है कमेंट करके कि मैं ये वाला वैल्यू क्यों नहीं ले रहा हूं। ठीक है, हमारा आंसर ये है 20 मिनट। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रत्येक नल हौज को कितने समय में भरेगा, तो एक भरेगा 20 मिनट में और दूसरा जो भर रहा था x + 5 मिनट में, मतलब 25 मिनट में। ठीक है, एक भरेगा 20 मिनट में और एक भरेगा 25 मिनट में। अब मुझे इसका जवाब चाहिए, आप लोगों से जल्दी से इसका जवाब दे देना। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सम्स की ओर। आप लोगों को लग रहा होगा सम्स नंबर 8 कहां गया। भाई 8 नंबर सम्स तो अभी मैंने करवाया। 8 नंबर सम्स जो है वो 7 का बिल्कुल कॉपी किया हुआ है। ठीक है, वहां पे जस्ट नाम अलग है और टाइम अलग है। वहां पे मिनट में था 7 नंबर में, 8 नंबर में आवर्स में है, और कुछ भी नहीं है, बस बिल्कुल A to Z एक एक वर्ड आपको उसी का यूज करना है। तो ये रहा आपका होमवर्क। ओके, ये होमवर्क आप लोग करके रखोगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर सम्स में। 9 नंबर सम्स में क्या है, बोल रहे कलमों का मूल्य प्रति दर्जन 6 रुपया कम करने से 30 रुपए में 3 कलम अधिक मिलता है। कलम का मूल्य प्रति दर्जन 6 रुपया कम कर दिया गया, तो 30 रुपए में 3 कलम ज्यादा मिल रहा है। कलम का दाम कम होगा तो कलम ज्यादा ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। बोल रहे मूल्य कम करने से पहले कलमों का प्रति दर्जन मूल्य कितना था। अब आप मुझे बताओ यहां पे मानूं क्या मानूं, प्रति दर्जन मूल्य मान लेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। माना कलमों का प्रति दर्जन मूल्य बराबर x रुपया है। हमने मान लिया, चलो x नहीं मानेंगे हम, ठीक है, r मानेंगे। क्या मानेंगे, r। ठीक है, r रुपया है, प्रति दर्जन मूल्य कितना है, r रुपया। यानी कि सिंस r रुपए में 12 कलम मिलता है। अच्छा, एक सेकेंड, 12 कहां से आ गया जी, 12 कहां से आ गया। ये देखो कलमों का मूल्य प्रति दर्जन,
एक बात बताओ, दर्जन का मतलब क्या होता है? चलो ये आपका क्लास वर्क, जल्दी से बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय डजन, या फिर दर्जन का अर्थ बताओ क्या होता है, जल्दी से बताओ। ठीक है, या मैं बता दूं? चलो मैं ही बता देता हूं, आप लोग बताओगे? चलो बताओ। दर्जन का मतलब एक दर्जन में 12 पीस, कुछ भी हो सकता है, पेन, आम, केला, कुछ भी। एक दर्जन मतलब 12 पीस। ठीक है, तो 8 रुपए में 12 कलम मिलता है, तो एक बात बताओ, 1 रुपए में कितना कलम मिलेगा? जल्दी से बताओ, 1 रुपए में कितना मिलेगा? 12 बाई x कलम मिलेगा, है ना? कलम मिलेगा। ठीक है, 1 रुपए में 12 बाई x कलम मिलेगा। अब तो 30 रुपए में कितना मिलेगा बताओ? देयरफॉर 30 रुपए में कितना मिलेगा भाई? 30 रुपए में मिलेगा 12 इंटू 30 बाई x कलम। क्यों और कैसे? देखो, जब वो 8 रुपए में 12 मिल रहा था तो मैंने दाम घटा दिया, जैसे ही मैंने दाम घटाया तो वो डिवाइड हो गया। अभी पिछले वाले सवाल में बताया था कि जब वो कोई चीज अगर घटता है तो मतलब हम लोग डिवाइड करते हैं, और जब कोई बढ़ता है तो वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो गया जी? 360 बाई में x कलम। ठीक है, अब नेक्स्ट 6 रुपया कम कर देते हैं। अब 6 रुपया कम, अब 6 रुपया कम कर दो। कम करने पर, है ना, तो नया कलम, एक दर्जन कलम का दाम कितना हो जाएगा? R-6। ठीक है, तो R-6 रुपया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि R-6 रुपए में 12 कलम मिलता है। कितना? 12 कलम मिलता है। तो बताओ भाई, मैं ये नहीं कर रहा, डायरेक्टली मैं कर दूंगा ये वाली। ठीक, आप बीच वाले लाइन कर लेना। देयरफॉर 30 रुपए में कितना मिलेगा? तो 360 बट्टे R-6 कलम। क्या? कलम। ठीक है, ओके। चलो अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछ लें हमसे, हम अभी के अभी आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, आप कमेंट कर देना। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर देना, और मैं कमेंट पढ़ के आपको कमेंट में ही जवाब दे दूंगा, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा, नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, चलो जगह तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर, मैं कोशिश करता हूं इधर करने का। चलो यहीं से करते हैं। पहले अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बात कर लें। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि 6 रुपया कम करने पे 3 ज्यादा मिल रहा है। तो 6 रुपया कहां पर कम किया जा रहा है? यहां पर। तो यहां पर 3 कलम ज्यादा है और यहां पर 3 कलम कम है। ओह, x कहां से आ गया? हट, क्या यार, तुम लोग भी बोलते नहीं हो कुछ भी। R-6, सॉरी, यहां पे 3 कलम क्या है? ज्यादा है, और यहां पर 3 कलम कम है। यानी कि हम लोग पहले दोनों को इक्वेट कर लें। 360 बाई R इज इक्वल टू 360 बाई R-6। अब बताओ 3 कलम किसमें ज्यादा? इसमें, है ना? इसमें 3 कलम क्या है? ज्यादा है। 6 रुपया कम करने पे 30 रुपए में 3 कलम अधिक मिलता है, इसमें मिलता है। तो इसमें हम लोग माइनस कर देंगे या इसमें प्लस कर देंगे। तो एक काम करो ना, ऐसे इक्वेट करो, जादू। अब इसमें 3 कलम ज्यादा था और इसमें 3 कलम कम था, तो इसमें ऐड कर दो, हो गया। ठीक है, अब मैं इसको इधर ले आता हूं, मिटा दूं इसको, मिटा दूं पक्का? ठीक है, लो मिटा दिया। 360 बाई R-6 माइनस 360 बाई R इज इक्वल टू 3। एलसीएम R ऑफ R-6 कैंसल R, 360R माइनस 360R प्लस कितना हो जाएगा? 36 इंटू 6। बताओ भाई, 36 इंटू 6 कितना होता है? 216। अरे 6 का क्यूब 216,
216, एक जीरो आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू 3। चलो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3r² माइनस 18r इज इक्वल टू 2160। ठीक है, तो 3r² माइनस 18r माइनस 2160 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, r² माइनस 6r माइनस 3720 है ना, इतना आ गया। तो अल्टीमेटली ये हो रहा r² माइनस 6r माइनस 720 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करूं, मैं छोड़ दूं आप लोगों के ऊपर? अरे भाई तुम लोग इतने समझदार बच्चे हो यार, इतना सा नहीं कर पाओगे? फिर से मिडिल टर्म फैक्टर करना है, राइट? मिडिल टर्म फैक्टर करके कर लेना। नहीं, थारा से ना हो पाएगा। देखो सबसे पहले 720 का एलसीएम लेते हैं हम लोग। 4 से देखूं, 1 3 32, फिर 4 से 4 5 से 9। और तोड़ते हैं पहले, ठीक है? चलो देखो, 3 से 3 से 15, पूरा ही तोड़ देते हैं यार। 2 से 360 और फिर 2 से 180, फिर 2 से 90, 2 से तुम्हारा हो जाएगा 45, 5 से 9, फिर 3 से 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, 4 8 और इसको पकड़ ले 24 और ये 30 दिख रहा है, 10 से 30 हाँ आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा r² माइनस 30 माइनस 24, r माइनस 720 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा r² माइनस 30r प्लस 24r माइनस 720 इज इक्वल टू 0। तो r कॉमन, r माइनस 30 प्लस 24 r माइनस 30। ठीक है, ओके। यहां पे आप लोगों को थोड़ा एक काम करना, जब भी मिडिल फैक्टर करना हो तो अगर पता है आपको तो ठीक है, और नहीं पता है तो क्या करना, पूरा एकदम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देना, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना और कोशिश करना आंसर लाने का। ठीक है, देखो तो अब यहां से ये दोनों कॉमन, r माइनस 30 और ये हो जाएगा r प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब आइदर क्या हो जाएगा, आइदर r माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और r प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 30 और r इक्वल टू माइनस 24। फिर से वही बात हो गया, ये वाला वैल्यू हम लोगों को नहीं लेना है। क्यों भाई, ये नेगेटिव में है और पैसा तो नेगेटिव में मत जाना भाई, हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 30। ओके, चले अब आगे बढ़ते हैं। ओके, हमने स्किप किया है एमसीक्यू, आप लोग एमसीक्यू देख लेना। और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ज्वाइन करो। वो व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है अभ्यास सफलता पब्लिक। उसमें हमारे सारे पब्लिक गण जुड़ सकते हैं और जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आप लोग इसमें क्लियर कर सकते हैं। उसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिया जाएगा।
ठीक है। और जो मैंने होमवर्क दिया है आप उस ग्रुप में भी भेज सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप भेज के चेक करवा सकते हो कि ये सही है या गलत। अगर गलत होगा तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ गलत है, सही होगा तो वेरी गुड, ठीक है। जो मैंने होमवर्क दिया है वो प्लीज कर लेना और प्लीज हमारा सपोर्ट करें, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें और साथ ही साथ हमारा ये जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सएप का चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन करें, ठीक है, और हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये 11 नंबर सम्स। MCQ वगैरह ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स था, वो आप लोग कर लेना, राइट। 11 का नंबर 2, 11 का सम्स नंबर 2 बोल रहा है कि x² माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 समीकरण का एक मूल 2 है। हमने बताया था आपको कि ये जो द्विघात समीकरण होता है उसमें x का 2 वैल्यू होता है, ठीक है, x का 2 वैल्यू होता है। तो ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उसमें x का एक वैल्यू दे दिया गया है। इस एक वैल्यू को क्या करना है, देखते हुए हमारे को दूसरा वैल्यू निकालना है। सिंपल, तो ये तो x का ही वैल्यू है, ये जब x का ही वैल्यू तो बिठा देते हैं और दूसरा वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। चलो देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा x के जगह पे 2 बिठा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस बी 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये 4 माइनस 2 2 4 माइनस प्लस माइनस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे बचा माइनस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा है ना, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो माइनस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको राइट हैंड साइड में भेज देते हैं, माइनस 2b इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस फिर से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, b इज इक्वल टू 6 बाई में 2। देखो ये जब मल्टीप्लाई में होता है तो उधर भेजते हैं तो ये डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 6 बाई 2 मतलब 3। तो दूसरा जो है वैल्यू है ना, b का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 3। देखो यहाँ पे प्लस है, एक क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो दूसरा कितना होगा, दूसरा होगा 3। तो 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 2 6 और 3 प्लस 2 5। तो यहाँ पे 5 था और ये 6 है, तो हमारा आंसर आ गया। अच्छा नंबर 4, ठीक है, नंबर 4 में बोल रहा है एक सरल भिन्न और उसके प्रतिलोम का अंतर 9/20 है, समीकरण को लिखे। अरे भाई कितना इजी है, एक सरल भिन्न है, मान लेते हैं वो सरल भिन्न क्या है, माना सरल भिन्न जो है वो हमने y मान लिया, कितना मान लिया, y। तो इसका प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, ये y है तो इसका उल्टा करने से 1/y हो जाएगा, तो प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/y। अच्छा अब क्या बोल रहा है कि भिन्न और प्रतिलोम का अंतर, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अंतर का मतलब क्या होता है, अंतर का मतलब होता है सबट्रैक्शन, क्या होता है, घटाव। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, y माइनस 1/y इज इक्वल टू 9/20। अब ये इतना आ गया, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 1 9/20, ठीक है। तो ये 20y स्क्वायर माइनस 20 प्लस माइनस 9y इज इक्वल टू 0, और फिर इसको सॉल्व कर दें तो 20y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये रहा हमारा समीकरण, हो गया। अब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज 1.3 का एक और लास्ट सम्स करने वाले हैं, 11 का 5। थोड़ा सा इजी है बट थोड़ा सा इधर उधर क्या हुआ है तो आप लोग, मैं बता देता हूं, चलो यहां तक नोट करो और हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब अगला सवाल है हमारा नंबर 5, और ये एक्सरसाइज 1.3 का पूरा हमारा एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो चुका। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट है, जो भी सम्स को लेकर प्रॉब्लम है, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो में दिया हुआ है
ठीक है, वीडियो में जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक दिया हुआ है, वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप का भी दिया हुआ है और व्हाट्सएप चैनल का भी दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर ले व्हाट्सएप ग्रुप का और इसमें आप सम्स भेजें, ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, राइट। चलिए, तो इस सम्स में बोल क्या रहा है, ax² + bx + 35 = 0 एक समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण के दो मूल भी दिए हुए हैं, -5 और -7, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है a और b का वैल्यू निकालो, ये a और ये b का वैल्यू निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तब सबसे पहले हम लोग इस समीकरण को उतार लें, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये जो मूल होता है, मैंने पिछला वीडियो में बताया था कि ये जो मूल होता है वो क्या होता है, x का वैल्यू होता है। अब ये x का जो वैल्यू है, वहां पे x का वैल्यू की जगह पे -5 और -7 बिठाएंगे, तो एक when x = -5, तो ये कितना हो जाएगा, a -5 का स्क्वायर + b -5 + 35 = 0। 25 is -5b + 35 = 0। ये हमारा समीकरण 1, ठीक है। अगेन फिर से हम लोग ले लेते हैं, तो ax² + bx + 35 = 0। अब when x = -7 है ना, हमने क्या बोला कि एक x का ही ये दोनों वैल्यू है, तो एक बार x की जगह पे -5 बिठाएंगे और एक बार x की जगह पे -7 बिठाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a -7 का स्क्वायर + b -7 + 35 = 0। 49a -7b + 35 = 0, समीकरण 2। देखो, अब हम लोग चले जाएंगे क्लास 9 में, और 9 में हम लोगों ने विलोपन विधि, विस्थापन विधि, बहुत सारे तरीके के विधि, ब्रजग्रहण विधि सारा देखा था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे सिंपल प्रोसेस अपना लेंगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1, 25a - 5b + 35 = 0, और ये हो जाएगा 49a - 7b + 35 = 0, ठीक है। ये 1 है और ये 2 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -7 से, इसको कर देते हैं -5 से, ठीक। देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 3 7 दूनी 14, 3 17, और ये माइनस a माइनस प्लस 35b माइनस प्लस माइनस 7 × 5 = 35 का 5, हाथ में 3, 7 × 21 3 24 = 0, ठीक है। अब माइनस 9 × 5 = 45 का 5, हाथ में 4, 5 × 4 = 20 4 24 प्लस 35b माइनस 5 × 25 का 5, हाथ में 2, 5 × 15 2 17 = 0। अब क्या करेंगे, माइनस कर दो, यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे, तो जैसे ये साइन तो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये साइन चेंज हो गया। देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्लस 35b माइनस 35b कैंसिल, राइट, प्लस 245 माइनस 175, तो ये माइनस करेंगे, 0 14 में से 7 गया 7, खत्म a। यहाँ पे माइनस, फिर से यहाँ पे भी माइनस करेंगे, तो यहाँ पे माइनस साइन क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर ये बड़ा है। यहाँ पे प्लस साइन क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 70 = 0, तो a = 70/70, ये 70 यहाँ पे और ये 70 यहाँ पे, खत्म। देयरफॉर a का वैल्यू आ गया 1। अब b का वैल्यू, b का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, a का वैल्यू को आप समीकरण 1 या 2 में बिठाओ, b मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंड करूंगा, मैं नहीं निकालूंगा b का वैल्यू, ठीक है। आप लोग इस वैल्यू को खुद से निकालोगे, खुद से निकाल के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना। क्वेश्चन नंबर 11 का 5 आंसर b, ओके, b का वैल्यू, राइट। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है,
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है प्लीज कमेंट करें, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जो भी डाउट होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक रहने के लिए धन्यवाद।